क्या सही बच्चों लोग को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? हम सब डाल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सही बच्चों लोग को सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत बिजी हैं अपने स्कूल्स में, एग्जाम में, सब कुछ है, ठीक है ना। अगेन बच्चे मैं आपको रिमाइंडर बता रहा हूँ कि आपका JEE के फॉर्म्स आ चुके हैं, ठीक है ना। फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है 22 नवंबर का। अगेन ज्यादा डिले मत कीजिए, सैटरडे या संडे जाके अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है हमसे पूछिए, हम आपको प्रॉपरली हेल्प करेंगे। दूसरा बात क्या बच्चों कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, JEE में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन होगा आपका इंटरलिंक्ड क्वेश्चन, आपका इंटरलिंक क्वेश्चन होगा, आपके अलग अलग चैप्टर का मिक्सचर आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनो, जो आपका अच्छा, जो आपका बेस्ट है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, नेगेटिव मार्किंग कम अवॉइड करो, ठीक है ना, तो काम आपका बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बच्चों बेसिकली आपका 3rd लेक्चर है, ठीक है ना। और आज हम कवर करने वाले हैं आपका कुछ नेम रेशियो करेंगे, प्रिपरेशन फिनॉल कैसे बने वो करेंगे, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस को पढ़ाई करेंगे, एसिडिटी, एस्टरिफिकेशन, पी-वैल्यूज, ये आज का हमारा मेजर पार्ट होगा, ठीक है। तो अगेन बच्चा बोल रहा हूं मैं, जहां भी आपको मेरी आवाज समझ भी नहीं आए, ठीक है, तो मुझे आपको बोलना है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा प्रॉपरली चीज समझना, और आपको जहां भी डाउट लगा आपको जहां पूछना, ठीक है ना। अगेन एग्जाम में कहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपका एसिडिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बोलूंगा मैं इन सब में से आपका ये पॉइंट, ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा IMP पार्ट है। ध्यान रखिए सबके पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना इजी? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जसप्रीत, थैंक यू चिराग, सुनैया रिस्पॉन्स करने के लिए, एंड बाकी सारे बच्चे आप भी प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो बच्चों में अभी देखिए कि हम अपने अल्कोहल बना रहे थे। बच्चों हमने अल्कोहल कैसे बनाया था? हमने 2 मेथड यूज किया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मतलब अल्केन है, एक फॉलो करता है मार्कोनिकोव, एक फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकोव। तो अगेन ये दोनों आपको रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपका एसिड कैटलिस्ट है तो मार्कोनिकोव फॉलो करेगा। हम क्या बोलेंगे, OH कहां पे आएगा? OH आएगा लेस कार्बन के पास। अगर आपका एंटी मार्कोनिकोव है तो क्या होगा, आपका OH आएगा ज्यादा नंबर के पास। और फिर हमने एक नेम बेस पढ़ा था, ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। उसमें भी क्या होता है, हेलो मनदीप बेटा, उसमें क्या, उसमें भी आपका यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगता है। कहां से बच्चों? हम बोलते हैं ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डी मर्कुरेशन, हम यहाँ पे HgOAc होल ट्वाइस यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, ये हम ये रिएजेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको रिएजेंट समझना है। दूसरा बच्चों हमने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, अगर हम रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हैं एंड फिर हम उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, अगर मैंने यूज किया है मिथेनॉल तो आपका बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने यूज किया कोई दूसरा एल्डिहाइड अदर देन मिथेनॉल तो बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आपने कीटोन यूज किया तो आपका बनेगा टर्शरी अल्कोहल, राइट। ये बच्चा अपने प्रीवियस वाली क्लास में डिस्कस किया था। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? आई होप किसी बच्चों को डाउट होना चाहिए। अगर आपको हर एक पार्ट समझ में आता तो आप थम्स अप डाल सकते हैं। अमन, हिमांशु, गगन, कमल, जतेन एंड बाकी सारे बच्चे, इजी डन है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने टॉपिक रिवाइज किया था, हम उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अल्कीन है, वाटर दिया और आपका H+, मतलब कि आपका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो रहा है। तो क्या होगा बताओ जरा, कौन सा क्या फॉलो करेंगे यहाँ पर? मार्कोनी को फॉलो करेंगे। आपका OH कहाँ पे आएगा? CH पे, है ना, कम नंबर पे आएगा। तो आप बोलोगे आपका जो OH है वो आपका यहाँ पे अटैच होगा और आपका H यहाँ पे आ जाएगा,
और ये सिंगल बन जाएगा। डन है? यस सर। ओके। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा था? क्या हमने ये रिडक्शन मैंने पढ़ा था, राइट? ये भी हमने पढ़ा था, राइट? कार्बन कार्बन से। तो यहाँ पे देखो कि हम जब हम यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या होता है? ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाँ है ना? बोलो जरा। यस सर। यस सर। तो बच्चों किसको रिड्यूस करता है? या तो रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, या तो करता है कीटोन को। तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना इंपॉर्टेंट है। हाय निखिल बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो, ये रहा कीटोन है, ये कीटोन है, और ये आपका एस्टर है, RCOR है। तो इसको तो नहीं करते, क्या करेगा? आप बोलोगे इस डबल बॉन्ड रिड्यूस करेगा और यहाँ पे आपका अल्कोहल बन जाएगा, राइट? तो ये आपको समझना है, एग्जाम में रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक एल्डिहाइड है। तो बच्चों एल्डिहाइड क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल कि सेकेंडरी अल्कोहल? बताओ जरा, क्या बनेगा? बोलो, याद करो, क्या बनेगा? अगर मैं एल्डिहाइड लूंगा तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी सर। एकदम से बोला। तो प्राइमरी कैसा होता है? ऐसा बनेगा, जो आपका CH क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH2 और यहाँ पर जाएगा CH2OH, मतलब 20 एल्डिहाइड का बन गया CH2OH, यस सर। बन गया आपका अल्कोहल। तो इसी पार्ट को आपको समझना है प्रॉपर। आई होप आप सारे बच्चे लोग को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। डन है? थैंक यू यस सर। जसप्रीत, हिमांशु, कमल, अनमोल एंड बाकी सारे रिस्पॉन्स करने, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं ये पार्ट, है ना? ये आपके बेसिक बेसिक रीजन होता है बच्चों कि कैसा आपका चेंज होता है, ठीक है ना? ये आपको समझना है। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप हमने यहाँ पे यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी करता है, NaBH4 भी करता है। इधर रखना, एल्डिहाइड से बन रहा है प्राइमरी, कीटोन से बन रहा है सेकेंडरी। एल्डिहाइड होता है और क्या, तो बताओ ये आपका NaBH4 भी करता है, ये भी ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करता है, ध्यान समझना है आपको ये पार्ट, ठीक है ना? अगर आपको अल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड तो क्या करोगे? आप डालोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है? ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ रहा है? तो चीजों को आपको समझना, ये आपका कैसे आपका इंटरचेंज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बच्चों ये फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली हेल्प करेगा। अगेन किसी बच्चों को भी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तो मुझे बोलना, मैं आपको हेल्प करूंगा, जो भी आपका मटेरियल से आपको प्रॉपर्ली मिल जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है? डन? यस सर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये आपको क्वेश्चन है, देखो जरा। अब सारे बच्चे लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन काफी IMP है और ध्यान से समझना है। एक मैं आपको एक बताऊंगा, मैं बताऊंगा, दूसरा आपको खुद करना है। तो बच्चों आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है। सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द suitable Grignard reagent on methanol। बच्चों ये जो आपका पहला वाला पार्ट है, ये बच्चों किस टाइप का अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी टच है? बताओ जरा कैसा है? प्राइमरी। प्राइमरी है। तो बच्चों अगर आपको रिग्नार्ड रीजन को आपको प्राइमरी यूज करना है तो कौन सा एल्डिहाइड लोगे? आप एल्डिहाइड लोगे HCHO, आप लोगे मिथान लोगे। अभी आपको चुनना है कि आप कौन सा RMgX लोगे। एक्स बहुत सिंपल, एक्स से बच्चों एक्स आप ब्रोमीन ले लो, सिंपल है। अभी आपके मन में डेट आउट होगा कि आप R क्या लोगे। तो बच्चों ध्यान समझना, आप बच्चों सारे ध्यान समझना। देखो ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपको समझना है, ओके? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे हो, दो जरा। ये आपका एल्डिहाइड है, ऐसा बनेगा HC डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। क्या मैं सही करूं बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए सारे बच्चे लोग। यस। ओके, अब बच्चों क्या मैंने ये बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, ठीक है ना? तो क्या बना? यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया
पॉजिटिव, ये R जाएगा यहां पर, क्या बनेगा R CHO माइनस, हाँ है ना, बोलो जरा, Yes, बता होगा? sir. Yes, sir. अब क्या होगा, अब मैं इसको करूंगा हाइड्रोलिसिस, तो जैसे मैंने इसको हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन जाएगा, अब बोलोगे ये बन जाएगा ऐसा कुछ RCH और यहाँ बन जाएगा OH। बताओ जरा सही क्या मैंने, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, तो अभी आपको पहचाना कि मेरा सर R क्या होगा, R क्या होगा। देखो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2OH, यहाँ पे दिख रहा है आपको CH2OH, तो बच्चा आपका R क्या होगा, आपका R हो क्या होगा, आपका R हो जाएगा ये पार्ट, ये आपको हो जाएगा R। बता दो होगा, हाँ या ना? Yes, बोलो। sir. अगर आपका R ये होगा, ध्यान समझो, अगर आपका R ऐसा कुछ है CH3 CH CH3 और यहाँ पे होगा MgBr, तो क्या बच्चों बनेगा आपका, ये आंसर बन जाएगा। बताओ जरा बनेगा, हाँ या ना? Yes, yes, तो sir. आपका रिग्नाडाइजेशन क्या बन गया बच्चों, आपका रिग्नाडाइजेशन बन गया इतना पार्ट, ये बन गया आपका रिग्नाड, तो ये आपका आंसर होगा। समझ गए बच्चों कैसे हमने किया? तो आपको समझना है कि अगर आपने मिथनॉल लिया है तो आपका आर क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको समझना है। तो जो आपका CH2OH है ना, जो आपका CH2OH है, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है यहां से, तो आपका आर क्या बच हो जाएगा, जो बचा हुआ ग्रुप पार्ट है, जो बच गया है वो आपका आर हो जाएगा। तो बच्चा मुझे बताओ सेकंड वाले का आपका आर क्या होगा, बताओ जरा, बोले क्या होगा सेकंड वाले का आर? समझ में आया बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो बताइए सेकंड वाले का आर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप क्या होगा? C6H6, sir. नहीं, गलत बोला अनमोल आपने, जो आपका C6H6 है वो आपका बेंजीन है, क्या ये बेंजीन है? C6H5 होगा। क्या ये बेंजीन है? No, sir. नहीं sir. ये क्या है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन नहीं है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन भाई दो दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो आपका दो हाइड्रोजन है, सबके पास दो दो हाइड्रोजन है, तो क्या हो ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो आपका आर क्या हो, ये आपका ऐसा होगा कुछ MgBr, बताओ जरा होगा? तो ये Yes. आपका आंसर है, सिंपल, ऐसे आपको समझना है। आया सबको समझ में कैसे हम कर रहे हैं? निखिल, Yes, sir. हिमांशु, जतिन, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। आई होप ये अब आपको ये पार्ट आ गया होगा कि कैसे आपको आर आर ग्रुप को समझना है। अगेन मैकेनिज्म को समझो, नेगेटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव कब हो रहा है, बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ है। अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना आ गया, खाली आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ना है, पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ना है, बस इतना काम ही करना है, इतना कर लो तो काम हो जाएगा, सिंपल। ओके, ध्यान रहेगा सबको, बताओ जरा। Yes, Yes, sir. sir. तो सारे बच्चे यहाँ पे इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो जरा, अभी से पूछ लो, Come on. एक बार नोट डाउन कर लो, जिन बच्चे नोट डाउन कर दो तो आप प्लीज थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हमेशा ही BR लेना है अब। CL ले लो ना, RD ले लो, CL ले लो, BR ले लो, RD को भी चलेगा, खाली फ्लोरीन नहीं ले सकते, बिकॉज फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है ना, इसलिए Yes, sir. BR ले लो तो CL ले लो, चले कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चलेगा। आपको R फाइंड करना आना चाहिए, समझ गए बच्चा, बोलिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. एक बार प्रॉपरली नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थम्स अप करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। जतिन, हिमांशु एंड बाकी सारे बच्चे, ये पार्ट हो रहा है सबका, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बोलो कमल बेटा। सर जैसे R पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव आया तो उन्होंने सर मतलब कंबाइन होके वो प्रोडक्ट बना, तो सर वहाँ पे सर
ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है और Mg पे भी पॉजिटिव है, वो क्यों नहीं हुए सर? हाँ लिख लो ना, वो तो हमने लिखा नहीं सिंपलिसिटी, हम लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो यहाँ पे MgBr, हो गया, लिख लो, कोई दिक्कत वाले, सॉल्ट है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम खाली सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको। अब आप ऐसे करो हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, वो तो आपका वो ऑटोमेटिक H+ ले लेगा, अल्कोहल बना देगा, ठीक है, कोई दिक्कत है अफाइन कमल बेटा? यस सर। सारे बच्चों समझ में आया? आगे सारे बच्चों के पार्ट बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम बढ़ते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमारा फिनॉल है बच्चों, फिनॉल को हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। बच्चों इसको नोट करना, हम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। खाली इतना पार्ट आपको यहाँ पे नोट करना है, बाकी कैसे बना था पहले वो करने की जरूरत है ना। पहला आपका ये कोल्टार से बना था, लेकिन अभी हम यहाँ पे लैबोरेटरी से बाय द हेल्प ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव से बना सकते हैं। ओके, खाली ये ध्यान रखना है कि फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। जतिन, ओजस, निखिल, आई होप आप ये पर नोट करें ना, इजी पार्ट डन है। चलिए अब देखो, अभी हम बनाएंगे फ्रॉम हेलोअरीन। कैसे बनाएंगे, ये आपने 10 चैप्टर पढ़ा था। मैंने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन। बच्चों जब मैं क्लोरोबेंजीन को रेट करूंगा 623 केल्विन पे, ओके डन बच्चा, 300 बार प्रेशर, ठीक है बच्चों, 300 प्रेशर में बहुत रखा, डन मैं एनए चलूंगा, तो क्या बच्चों बनेगा बताओ जरा, क्या बनेगा? फिनोल बनेगा। नहीं बेटा, मतलब कि ऑब्वियस बनेगा, क्या इंटरप्रेट क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा आपका ONA, क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, बना क्या बना आपका, बन गया, यह बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, हाँ है ना, फिनो ऑक्साइड, ये सोडियम है, ये फिनाइल ऑक्साइड है, तो बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सबको पढ़ा है, समझ में बताओ जरा, है ना? यस सर। अब बच्चों क्या क्या करेंगे बताओ जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बोलो जरा, याद करो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ओ नेगेटिव है, बोलो जरा, यस सर। क्या करेंगे बताओ जरा? क्लोरोबेंजीन से हमें बनना है फिनॉल, ठीक है ना। याद करो रिएक्शन हमने क्या बनाया था, हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे सर। HCl। अब जितने बोला कि HCl डालेंगे, ओके, तो क्या होगा, Cl बाहर जाएगा, ओ नेगेटिव से अटैक, तो क्या बनेगा आपको, फिनॉल बन गया, बताओ जरा, है ना, सिंपल बन गया आपका फिनॉल। ऐसे आपको यहाँ पे चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, डन है, बताइए जरा। तो ये आपका बना, ये क्या, ये हमने क्या यहाँ पे, क्या हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का ऐड किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट किया, जो कि बहुत ही मुश्किल है, आपको इतना टेम्परेचर देना है तब जाके ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके, कमलप्रीत, अगेन सारा आपका नेम रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ चुके, तो ये आप इस चैप्टर में पूछा गया, डन है, बोलो जरा, आई होप ये आपको बन गया होगा। कैसे बच्चों को देखो जरा, HCl Cl बाहर जाएगा, H+ होगा, NaCl बनेगा, और आपका यहाँ पे OH बनेगा, डन है, बोले कमल, जतिन, जसप्रीत, बाकी सारे बच्चे बताइए, तो बोलो सही है, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी बच्चों को? डन। अब बच्चों क्या बोला, आप देखो बोला गया, अब बोला गया फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चा ये क्या होता है बताओ जरा, ये क्या होता है? अब बोलोगे यहाँ पे अपने क्या, यहाँ पे हमने लिया बेंजीन, यहाँ पे आप डाल दो SO3H, क्या बन गया, बेंजील सल्फोनिक एसिड बना। अब सर आप ये कैसे बनेगा, कुछ नहीं, आप ले लो बेंजीन, अगर आपको समझ भी नहीं आता सर कैसे बनाएंगे, तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको इसका कन्वर्जन टेबल भी दे दूंगा, जहां से पता चलेगा आप कैसे बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल का सब्जेक्ट कैसे होता है, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, सल्फ्यूरेशन, याद है बताया था मैंने आपको, तो आपको उसी पार्ट से समझना है पार्ट। ओके, ये डालोगे तो क्या ये बन जाएगा,
ओके बच्चों, इतना पता है समझ में सबको? बताओ जरा। ओके, यस सर। अब बच्चों क्या होगा, अगेन सेम पार्ट यहाँ पे रिपीट होगा, सेम पार्ट हमारे यहाँ पे अगेन रिपीट होगा जो हमने पहले किया था। बेंजीन से हमने डाला यहाँ पे, क्या डाला, कंसंट्रेट H2SO4, तो बन गया बेंसल्फोनिक एसिड। फिर बच्चों क्या होगा, हम यहाँ पे डालेंगे NaOH, तो क्या बनेगा, अगेन आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड। क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड बन जाएगा। कैसे बच्चों, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब बच्चों क्या होगा बताओ जरा, अब क्या करेंगे, बोलिए, अब क्या करेंगे, HCl। क्या होगा, क्या बनेगा, बन गया फिनॉल। ठीक है ना, तो ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत है आप किसी बच्चे को, अगेन खाली आपको स्टेप्स को रिवाइज करना है कि किसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सेव क्या होगा, बन गया पार्ट। ओके, सबको ध्यान देगा, तो कोई पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसे आप प्लीज बच्चों प्रॉपर्ली नोट करो, कमान, इससे आप बच्चों प्रॉपर्ली नोट कर लो। और कुछ है क्या, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, क्वेश्चन देखे तो सही। ठीक है, ओके, अगेन टेम्परेचर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ना, कि यहाँ पे टेम्परेचर, अगेन बच्चों ये आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है। देखो ये भी आपका हाई हाई टेम्परेचर था, और ये भी आपका यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे अराउंड 573 किलो। ओके, तो ये ध्यान रखना। कमल सुने आया समझ में, बात बताओ जरा, ये देखो जरा प्रॉपर, यस सर। इससे हम बोलते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेशन कैसे बनाते हैं, सिंपल सा पार्ट है। ओके, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही जा रहे हैं, खाली आपको समझना है आपका पहले वाला पार्ट कैसे हो। ओके, सुनेहा, जसप्रीत, अनमोल, हिमांशु, ओजस, कहाँ चले गए सारे बच्चे? यस सर, यस सर। नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ, प्रॉपरली प्लेस नोट डाउन कीजिए, आपके ऊपर आना चाहिए। बहुत बढ़िया जसप्रीत, बहुत बढ़िया। कमल हो गया, बाकी सारे बच्चे बताइए। ओके, अब बच्चों लिखा है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। अब ये बोलो से ये डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अगेन बहुत सिंपल है, ठीक है ना, क्या बच्चों, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे लोगे अनिलीन, क्या लोगे बच्चों, लोगे आप यहाँ पे लोगे अनिलीन, इसे हम बोलते हैं अनिलीन बोलते हैं। अगर आपका बेंजे पे NH2 है तो उसे हम अनिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे डालेंगे HNO3 प्लस HCl, और टेम्परेचर है 0 से लेकर 5 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कैसे बच्चों बनेगा, बनेगा आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये बोलो सर नाम तो काफी बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल है। देखो बेंजीन आ गया, N2 मतलब बच्चों का इसे हम बोलते हैं डाईएजो, N2 प्लस डाईएजो, क्लोराइड नाम आ गया, इसका नाम आ गया क्लोराइड। ये बन गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अब क्या बच्चों करो, बहुत सिंपल है, इसमें डाल दो पानी और थोड़ा सा गर्म कर दो, वार्म कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, समझ में आया सारे बच्चे लोग को? स्टेप ध्यान रखना है, अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ये IMP है। अब ये बोलो सर बेंजीन से अनिल कैसे बनाएंगे, वो भी सिंपल है। ये लो बेंजीन, बेंजीन करो नाइट्रेशन। बच्चों नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं नाइट्रेशन, याद करो,
हम यूज करते हैं HNO3 प्लस H2SO4। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब क्या होगा, O को उठा के H डालना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करो, इससे कर दो रिडक्शन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेन। कैसे करोगे, क्या करो, बहुत सिंपल, H2PD डाल दो तो बनेगा इस रिडक्शन, तो ये बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। तो ऐसे बच्चा आपको रिएक्शन समझना है। ओके, तो ये पार्ट का पढ़ा होगा, ये पार्ट पढ़ा आपने 11th में, यहां से कब पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे 13 चैप्टर में, और यहां से कब पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो 11th चैप्टर में। तो बच्चा ऐसे आपका ऑर्गेनाइजेशन लिंकेज होता है। आया समझ सबको, एक बात बताओ जरा, कमल, अनमोल, जतिन एंड बाकी सब बच्चे। तो प्लीज प्रॉपरली आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। इजी, यस सर। बोलिए बच्चों, सही है लग रहा है, सही है, बताइए जरा। क्वेश्चन को समझने प्रैक्टिस करो कि कैसे, किस स्टेप में मैंने क्या किया, फिर हम कैसे कर रहे हैं, आपका काम बन जाएगा। ओके अगेन बच्चों, सारे रिएक्शंस आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस कैसे होगा, लेकिन बहुत इजी होगा, समझ जाओगे तो 2 सेकंड में आंसर बन लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बताइए जरा। यस आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे बोला फ्रॉम क्यूमिन, बच्चों इसको मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में कराया था, याद करो, कराया था। Yes, sir. तो बच्चों कैसे करते, देखो सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन के ऊपर लेते हैं आइसोप्रोपाइल, मतलब कि CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। क्या करते हैं बच्चों, एयर के अंदर करते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं, क्या होगा, एयर में डालो, ये आपका बनेगा क्यूमिन, ये आपका क्यूमिन है, हम इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन आइसोप्रोपाइल बोल सकते हो ना। क्या बच्चों बनेगा, अब आपका ये बनाएगा पेरोक्साइड, कार्बन है, OOH आ जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन में यहाँ पे जाकर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल। डन है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बोल जरा, सही है। जतिन, निखिल एंड बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे हाइड्रोलिसिस वाटर में। तो क्या होगा बच्चों, में क्या बोलता आपको कि ये पूरा ग्रुप आपका बाहर आ जाएगा, CH3 CO CH3, ये बनेगा CH3 CO CH3, और क्या बच्चों बना, बेंजीन ऊपर आ गया OH, ये बन गया, तो ये आपका फिनॉल बन गया। डन है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. ये मैंने आपको भी प्रीवियस सर्कल से कराया, ध्यान से। अब भैया बोलो सर हम क्यूमिन कैसे बनाएंगे, ये बच्चों मैंने बताया था आपको, क्या करेंगे, मांग चलो हमने ले लिया बेंजीन, क्या करो, प्रोपेन ऐड करो, कितने टेम्परेचर में, 573 केल्विन पे, क्लोज वेसल के अंदर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है तो क्यूमिन बनेगा, सिंपल। कैसे लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं S3PO4, तो ये भी मैं बता दिया, ठीक है ना। तो जो आपका दिया नहीं बुक में बच्चों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे से, और यहाँ से बच्चों क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बच्चों प्लीज प्रॉपर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कम ऑन।
कमल, अनमोल, सुनेहा। अगर बच्चों बोल रहा हूँ यहाँ से एग्जाम काफी आते हैं, प्लीज प्रॉपरली इसको ध्यान से समझो अच्छे से। हो रहा है पार्ट, देखो जरा। यस सर। अगेन सारे बच्चे, मैं आपका बहुत स्लो पढ़ा रहा, प्लीज अच्छे से समझो इस वाले पार्ट। डन है? Yes, sir. चलिए तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनॉल। इनमें से कौन सा रिएक्शन को मैं करूंगा तो आपका फिनॉल बन जाएगा। इन चार में से कौन से ऑप्शन को अगर मैं यूज करूं तो आपका फिनॉल बन जाएगा, बताओ जरा। सॉरी यहाँ पे आएगा NaNO2, मैंने गलती कर दिया, कोई बात नहीं। डाइजोनियम सॉल्ट वाला बच्चों, इनमें से कौन सा यूज करो तो आपका बन जाएगा, बताओ। सेकंड ऑप्शन। ये सेकंड ऑप्शन भी होगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन होगा? देखो प्रेशर एकदम हाई है और हाइड्रोस किया है, बनता है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बोलो। टेम्परेचर भी सर। हाँ टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है कि आप कहाँ पे, यहाँ पे आपका टेम्परेचर 600 डिग्री आएगा, राइट। तो हाँ ये भी आपको बनाता है। क्या थर्ड बनता है, बताओ जरा, क्या थर्ड बनाता है? अब यहाँ पे लिखा है ओलियम। ओलियम बच्चों क्या होता है? H2H2O7। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका बनता है SO3H, यहाँ पे आपका SO3 जो यहाँ पे आपको ऐड कराता है, तो वो लोग आपका ये बनाता है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, आपको एग्जाम में ये समझना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ये आपका किताब में तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पूछ ले, तो आपको इसलिए आपको जो भी पढ़ोगे उसके बाद आप रिवीजन या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जहां पे भी दिक्कत है मुझे बोलो। बच्चों ओलियम कहाँ बनता है, आप बोलोगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है ना, जब यहाँ पे H2SO4 बनाता है, याद करो, है ना, H2SO4 बनने आपका ओलियम यूज होगा। अरे हाँ या ना, बताइए जरा सारे बच्चे लोग। Yes, sir. सर। 4-5 बच्चे बता रहे हैं और बाकी सारे बच्चे एकदम ध्यान सुन रहे हैं, ठीक है ना। अगेन अमन, अमनदीप, चिराग, जसप्रीत, मनीष, ओके मनीष दे रहा है, प्रेरणा, सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ, आप प्लीज प्रॉपर रिस्पॉन्स कीजिए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या मैं टेम्परेचर को लो करके और 100% से क्या आपका यहाँ पे बना सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, बताओ जरा। नहीं आएगा, तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। और बच्चे सेम क्वेश्चन इस बार जेईई में आया है, कोई बात है बच्चों, लेकिन चैट बॉक्स में और रिएक्शन में इंपॉर्टेंट लिख के दीजिए। डन, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ये स्टेप आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बेंजीन सोलियम में आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिया, लेकिन आपको बताया, तो इसको नोट डाउन कर लेने का, इससे आप नोट डाउन कर लो, सिंपल, ठीक है। Yes, sir. देखिए ये क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, ये भी मैं कह रहा था आपको, द 2023 का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन अल्कोहल। इनमें से कौन सा मेथड से हम अल्कोहल बना नहीं सकते, वो हमारा आंसर होगा। Ozonolysis of सी alkanes. ऑप्शन सर। यस, क्या आंसर है? आप बोलो सी से हम नहीं बना पाते, इससे आपका अल्कोहल बन जाता है, इससे बन जाता है, इससे बन जाता है, इससे बन जाता है, लेकिन आपका इससे, तो आपका ऑप्शन ये हमारा होगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं,
डिफिकल्ट तो नहीं है ये क्वेश्चन, तो रिस्पॉन्स करो। ओके Yes, sir. यस सर। चलिए 2023 का क्वेश्चन अगेन। क्यूमिन को जब मैं ऑक्सीजन में करता हूं तो आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ए बी सी डी। क्यूमिन को जब मैं एयर में डालता हूं, जब मैं उसको ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बनेगा? ए बी सी डी में से बताइए जरा, क्या बनेगा? बोलिए। डी ऑप्शन। अरे हाँ है ना, सुने हाँ हिमांशु बताइए। देखो आप है ना, डरो मत। देखो हमने क्या बोलता, ये होता क्यूमिन, CH CH3 एंड CH3, राइट? हाँ है ना, बोल जरा। यस सर। तो बच्चों जब इसको इन्होंने अलग वे से लिखा है, इन्होंने ऐसे लिख दिया। देखो ये रहा आपका बेंजीन, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन है और कार्बन से 2 मिथाइल है, तो ये रहा आपका एक मिथाइल, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ मिथाइल, तो ये तो क्यूमिन है, ये तो क्यूमिन बना दिया गया। समझ रहे बच्चों? क्या यस बनता है? सर। हमारा बनता है परऑक्साइड। कहाँ पे आपको परऑक्साइड दिख रहा है बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन में आपका पर ऑक्साइड दिख रहा है बताओ जरा? बेटा ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, देखो जरा, Yes, Yes, sir. D. OH का बॉन्ड है ना। अरे अभी तो देखो, देखो अभी तो दिखा, ये देखो ना, OH बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। अगेन बच्चों आपको रिस्पॉन्स करना है और प्लीज समझना है प्रॉपरली चीजों को, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो। तो ऑप्शन डी होगा हमारा। ओके Yes, sir. चलिए ये पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ए और बी क्या बने मुझे बताओ। ए तो फिनोल बनेगा। ए फिनोल बना, दूसरा क्या बनेगा? जसप्रीत ने लिख दिया एसीटोन। यस एकदम से बोला आपने। CH3COCC क्या होता है? एसीटोन ही होता है ना, बोलो जरा। यस सर। यस। तो कौन इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ जरा, ए बी सी डी में से? सी ऑप्शन। भाई यहाँ तो टोलुइन बना दिया, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे तो डोर डाल दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डाल दिया, ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर आएगा? सिंपल बताइए। क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बताओ जरा? डिफिकल्ट नो है बहुत सर। ज्यादा। No, sir. कमल, निखिल, हिमांशु, गगन, जतिन, जसप्रीत, सिद्धार्थ बताइए जरा। अरे आंसर निकलना बेटा ना, यहाँ पर ए और बी पूछा ना, ए और बी क्या होगा वो पूछा ना, ए और बी क्या होगा? तो ए और बी क्या है? ए क्या था? ए क्या? ए आपका फिनॉल है, तो फिनॉल कहाँ पे है? ए बी सी डी में से। बस आ गया आपका आंसर। अगेन क्वेश्चन को पढ़ के समझो, प्रीवियस से क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है? बताओ 2022 का क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल गिव कार्बोनिक एसिड? कौन से कंपाउंड को मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मेरा कार्बोनिक एसिड बनेगा? अब बच्चों कार्बोनिक एसिड क्या होता है?
बेंजिडाइजोनियम। नहीं, कार्बोलिक एसिड क्या होता है? फिनोल होता है, राइट? फिनोल होता है, राइट? तो किसका में हाइड्रोक्स तो आपको फिनोल बन जाएगा, बताओ जरा। अरे वार्म करेंगे ना, बोलो बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes. क्या आंसर आएगा? मुझे लग रहा है कि सुनेहा को समझ में नहीं आ रहा, या हिमांशु को या निखिल को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर वो कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है बेटा? देखो क्वेश्चन पढ़ के लिखा है, बताओ क्वेश्चन क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है, बताओ जरा। Hydrolysis of which compound will give carbolic acid? कार्बोलिक एसिड क्या होता है? फिनोल होता है। आपको फिनोल बनाना, ठीक है ना? आपके पास चार चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? Yes sir. क्या क्यूमिन का हाइड्रोक्साइड से बनता है? क्यूमिन का हाइड्रोक्साइड से बनता। क्यूमिन है ना, ये आपका बनता, पहले बनता परऑक्साइड। जब क्यूमिन परऑक्साइड बनाओगे तब आपका फिनोल बनता है। ओके, देखो, लेकिन अगर मैं लेता हूं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन प्लस N2+Cl-, करो मैं वो क्या बन रहा है आपका? फिनोल बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes sir. अरे रिएक्शन तो है बच्चा, रिएक्शन को समझो ना, डिफिकल्ट क्या है? बेंजाइल क्लोराइड, ये सुना आपने? अब सुना बेंजाइल क्लोराइड के बारे में अब तक? नो सर। इथिलीन ग्लाइकोल कैटलाइट सुना? बताओ, सेना अब तक आपने, बताओ जरा। नहीं ना? अगर आपको नहीं भी आता तो आप पढ़ो ना, ऑप्शन को रिवाइज करो। अरे बेटा फिनोल पार्ट क्या कम समझ में आ रहा है बेटा? इजी तो है, बेंजीन OH फिनोल बन गया, सिंपल। उसके चार रिएक्शंस हैं, फ्रॉम हेलोरिन, ठीक है ना? रिएक्शन को, रिएजेंट को समझो, इतना ही तो है, इतना, इससे रॉकेट साइंस क्या है? क्या चीज समझ में नहीं आ रहा, बताओ जरा। मनीष बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा, बताओ जरा, बोलिए, बोलो क्या चीज समझ में, मैं आपको बताओ, हेल्प करो, चलो बताओ, बताओ क्या चीज समझ में नहीं आया, बताओ। आप सही बताओ क्या समझ में, मैं आपको पक्का गाइड करूंगा। अरे रिएजेंट याद नहीं आ रहा बेटा, रिएजेंट की देखना, ध्यान रखना पड़ेगा ना, बिना रिएजेंट कैसे करोगे? अगर आपको अगर आपको दाल बनानी है घर पे ना, या चाय बनाना है, भाई चाय के तो दूध डालना पड़ेगा ना बेटा। बिना दूध डाले चाय कैसे बनेगा? नहीं तो ब्लैक टी बन जाएगा ना, है कि नहीं? तो रिएजेंट को तो याद करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? रिएजेंट को याद करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। काफी सारे रिएजेंट्स हैं कमल, बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, है ना? कमल बेटा बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, आपको हर एक रिएजेंट देखना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ता है, ठीक है? हमें भी करना पड़ता है। ओके, सर यही तो करने नहीं दे रहे क्वेश्चन, मुझे दिमाग खराब करते हैं इन लोगों नहीं ने। नहीं 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 नहीं, दिमाग खराब नहीं करना है, ध्यान से करो, हो जाएगा, ठीक है ना? मैं समझता हूँ कि आपको बोलोगे सर नाइट्रेशन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, इसमें रिडक्शन ये करना है, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर एक और का ऑप्शन नहीं है। समझ गए मनीष बेटा? बताओ सर, ओके? आया? जब भी सर उतने में कोई और नया आ जाता है, फिर पहले वाला भी हाँ मेरे साथ भी रहता है सर वो। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, सही बोला, ऐसा होता है, ऐसा होता भी है, मैं सच बता, ऐसा होता है। हाँ, मंदिर भी थम्स अप डाल दे, सही बोल रहे हैं, सब सच से बोल रहे हो, लेकिन बच्चों यही ऑप्शन है, ऐसे करना पड़ेगा, नहीं ठीक है? सर, मैं रोज इनको लिखना पड़ेगा फिर याद होंगे ये। जी, एकदम सही बोला, रिएजेंट्स को लिखना पड़ेगा। अभी आपको ना नाइट्रेशन, तो आपका माइंड फटाक से चलना चाहिए, क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे HNO3 प्लस H2SO4 डालोगे, तब जाके मेरा यहाँ पे NO2 प्लस बनेगा, और वो जाके अटैक है, तो ये यहाँ पे आपका नाइट्रेशन होगा।
ठीक है। फिर बोलोगे मुझे करना है डायजोनियम, नहीं नहीं रिएक्शन भूल, अगेन रिएजेंट से करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखो आपका काम बनेगा। जैसे मान लो रिडक्शन है, तो कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, LiH कर सकते हैं, NaBH4 कर सकते हैं, और हम H2PD भी डाल सकते हैं। तो अलग मेथड है, वो सारे को याद करिए, ये तो केमिस्ट्री है बेटा, ठीक है ना। समझ में आया बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. देखो RMgX से हम अल्कोहल बना सकते हैं बेटा, RMgX से हम CWG बना सकते हैं, और RMgX से हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, हम तीनों चीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आ रहा है रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, तो क्या बने, देखो अगर आपको बना अल्कोहल तो आपको हाइड्रोस करना पड़ेगा, और आपको बना एसिड तो आपको आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको अलग अलग रिएजेंट डालना पड़ेगा, तब जाके आपको बनेगा। समझ रहे हैं? ये होता है मेन फंडा। मैं जानता हूं बच्चों, ये सबकी प्रॉब्लम होती है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मनीष, अमनदीप, सुनेहा, सबकी प्रॉब्लम होती है। यही तो JW है। अगर इतने आसानी से आ जाता तो क्या सब लोग नहीं कर लेते, बताओ जरा, है कि नहीं? फिजिकल मेरा सब याद हो जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। मेरा मेरा यही नहीं याद होता मैं तो। नहीं नहीं, मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मुझे आपको अच्छे से बताना है कि क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। अभी जो पढ़ा रहा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जरा, समझ में आ रहा है ना? बस सर हो समझ में तो आ रहा है, याद नहीं रह रहा ना। गया। रिवीजन रिवीजन बेटा, रिवीजन रिवीजन की है, ठीक है यस सर। जी। तो डोंट वरी, आपको हर एक पढ़ाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको हर एक पढ़, डरो मत, बस बन जाए। अब देखो, अभी हम बात करते हैं आपका फिजिकल पाउडर। अगर बच्चों काफी सिंपल है, ना फिजिकल पाउडर बच्चों क्या बोला गया है कि जो आपके अल्कोहल हो, ये आपका अल्कोहल है इथेनॉल, है ना, मास 46 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351। फिर आपको बोला है मिथॉक्सी मिथेन, मतलब कि आपका इथर है, ये आपका ROR है, इसका मास सेम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये आपका हाइड्रोकार्बन है, मास 44, इसका ये, इसका मतलब बच्चे क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि अगर हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल को, ईथर को, हाइड्रोकार्बन को, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ओके, बिकॉज कार्बन बॉन्ड है। अगर मैं सबको कंपेयर तो क्या बचोगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड किससे होगा, आपका अल्कोहल को। क्यों बचो, बिकॉज ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वाटर में, तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, आपका अल्कोहल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ओके। फिर आपका आ जाएगा एल्डिहाइड आएगा, फिर आपका आएगा ईथर आएगा, लास्ट में आपको हाइड्रोकार्बन आएगा। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। समझ गए बच्चा? बिकॉज अल्कोहल में क्या OH है, तो OH आपका वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे आपस में, आपका आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, सिंपल। क्या आपको समझ आया सबको समझ में बच्चों? ये सिंपल पार्ट है। यस सर। बताइए जरा, सुनेहा, अनमोल बताइए, आया? सिद्धार्थ Yes, बताइए sir. जरा, डन। अब हम बात करते हैं आपका सोलिबिलिटी की। तो बच्चे क्या बोला, दो अल्कोहल फिल्म क्या है, ये आपका वाटर में होता है सॉल्युबल, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। लेकिन हो क्या है बच्चों, अगर आपका अल्कोहल का क्या बच्चों, अगर आपका अल्काइल ग्रुप ज्यादा आ रहा है, तो क्या देखो, द solubility डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ अल्काइल और ग्रुप ग्रुप बढ़ता है। इसका मतलब क्या,
ध्यान समझो, अगर ये है, यहाँ पर ये है बच्चा ना, क्या बच्चों कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, ओके, तो 3 अल्काइल ग्रुप क्या ब्रांचिंग बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा, अब आपका इसका सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबल होगा क्या आपका, एक कम सॉल्युबल होगा कंपेयर टू CH3OH, ये आपका जल्दी वाटर में घुल जाएगा कंपेयर टू, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, ये आपका वाटर से दूर जाते हैं, इसलिए आपके यहाँ पे solubility कम हो जाती है। क्या बोला, द solubility decreases with the increase in the size of alkyl groups। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, है ना, ठीक है, फिर भी ये वाटर में डिजोल्व होगा लेकिन कम होगा कंपेयर टू मिथेनॉल। आया? Yes, sir. मान के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसा कुछ है, CH2, ये आपका है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये ज्यादा वाटर सोल्यूबल है या ये है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका ज्यादा वाटर, क्यों बच्चों, बिकॉज इसके पास दो OH ग्रुप है, पानी में जल्दी घुल जाएगा, जितना ज्यादा OH ग्रुप होगा वो वाटर में जल्दी घुल जाएगा। आया सबको समझ, बताओ जरा, बताइए। Yes, sir. यस सर। भाई सिद्धार्थ, हिमांशु, ओजस का हो कि नहीं हो आप, बाकी सब बच्चे रिस्पॉन्स, आप तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। थैंक यू चिराग रिस्पॉन्स देने के लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चीजों को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। यस सर। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन है या नहीं। नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बच्चे देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा किया, हम क्या हम थोड़ा उसको रिवाइज कर सकें। देखो सॉलिड पढ़ लिया, ठीक है ना, ये पार्ट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा आपका क्यूबिन का रिएक्शन, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। डाइजन सॉल्ट कैसे बताओ, ये हमने देखा, बेंजीन सल्फर एसिड देखा, और हमने ये पार्ट हमने देखा हेलोजन। इतना पार्ट से क्वेश्चन में आ गया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, इतना पार्ट देख लो, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी किया। यहाँ पे किसी बच्चे डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ जरा। आई गेस नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल है, काफी यहाँ पे आपको डाउट नहीं आना चाहिए। डन, बताइए जरा, ओके। अब बच्चे क्या पढ़ने वाले, अब बच्चा हम पढ़ने वाला आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब ये बोलोगे सर केमिकल, अभी ये पार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, अगेन काफी सिंपल है। अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, ओके, तो बच्चों जो आपका अल्कोहल है ना बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे भी ऐड करता है, और आपका इलेक्ट्रोफाइल भी से ऐड करता है। अब वो ऐसा कैसे हो सकता है, देखो जरा। अब बच्चों मान के चलो, अगर आपका ROH है और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों, अब बोलोगे ऑक्सीजन के पास क्या, बच्चों बताओ क्या है, लोन पर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको लोन पे दे देगा, हाँ या ना, देगा। Yes, sir. तो ये बन अब क्या बन गया, अब ये आपका बन गया ऐसे न्यूक्लियोफाइल, अभी आपका न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बच्चों, कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल भी से ऐड कर सकता है। क्या बच्चों, यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये है, हमारे पास होना चाहिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसका मतलब क्या, मान के चलो आपके पास ROH है ना, ROH के पास आपका H+ है, इसे दे दिया, तो क्या बना, ये बन गया आपका ROH, H, और यहाँ बन गया पॉजिटिव, बना बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बना। Yes, sir. इससे हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है ना, ओके। अब बच्चे क्या होगा, अब बच्चे क्या होगा, अब वहां पे आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अभी आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
ये देखो ये बॉन्ड आपका सब ब्रेक हो जाएगा और ये आपका वाटर बन के निकल जाएगा, राइट, है ना। यस सर। तो आप बोलोगे इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये अभी आपका ऐसे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो ऐसे बच्चों आपको समझना पड़ेगा। अगेन यहां से आपको एग्जाम क्वेश्चन आ सकेगा, लेकिन यहां से बच्चों आपका 2024 के अंदर यहां से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में शो कर दूंगा। तो ये सर कहां पे लिखा बच्चों, ये सर आपका लिखा गया है एनसीईआरटी में। इसलिए जब भी आपको भी चीज रिवाइज करो बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए, आप रिविजन करो, उसके आपके पास एक 1 पेज का फास्ट नोट्स होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए पीवाईक्यूज। ये 3 चीज बैठोगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा। एनसीईआरटी, 1 नोट का पीडीएफ और आपको होना चाहिए पीवाईक्यूज। इतने कर लो आपका काम बन जाएगा। समझे बच्चा ये पार्ट, बताओ जरा। Yes, डन है? sir. अब बच्चे देखो, अभी हम बात करते हैं आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड। अब देखो सिंपल से बात है ना, देखो अब यहाँ पे लिखा है एसिडिटी वाला पार्ट। अब बच्चे ध्यान समझो, मान के चलो आपके पास ROH है, राइट, ये आपके पास फिनॉल है। बच्चों मैं बोलो कि ये आपका एसिडिक है। बच्चों एसिड कब होता है, हम किसी मॉलिक्यूल को एसिड कब बोलते हैं, जब वो एक्वसिव क्या करता है, अपना H+ को रिलीज करता है, हाँ है ना, बोलो जरा। Yes, sir. डन है, ओके। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे मैं लिया ROH लिया, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ सर यहाँ पे आपका O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, है ना, ब्रेक होगा। तो क्या यस। बनेगा, Yes, sir. यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, तभी तो ये आपका एसिड से बिहेव करेगा, है ना, करेगा। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे रिएक्शन जहां पे आपका O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हम उसे बोलते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब सपोज करो, हाँ बच्चा सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल, ये लिया मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 मोल्स ऑफ मेटल्स, मतलब मैंने यहाँ पे सोडियम डाल दिया, ओके डन। तो बच्चे अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपका O और H का बॉन्ड होगा ब्रेक, तो क्या बनेगा, ये बनेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव बने, बिकॉज मटेरियल क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स देगा, हाँ है ना, वो तो जरा है कि नहीं, कोई भी मेटल है वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं ना, तो क्या बनेगा, आपका Na+ बनेगा। यहां से जो आपका H+ है, क्या रहा बच्चों, H+ आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैं अल्कोहल को मेटल के साथ क्या कर रहा हूं, रिएक्ट कर रहा हूं, तो क्या बन रहा है, यहां पे आपको बन रहा है सोडियम अल्को ऑक्साइड, जो कि आपका ये बेस है, बेस है। याद करो बच्चों, है ना, जो आपका RO नेगेटिव क्या होता है, वो आपका बेस होता नहीं होता, हमने पढ़ा था CH3ONA। ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक नहीं, बताओ जरा, हाँ है ना, है यस बच्चों। सर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब मैं अल्कोहल को रिएक्ट करता हूँ मेटल के साथ, तो क्या बनता है, ये मेरा आपका बनता है सोडियम अल्कोहल से बनता है, जो कि बेस है, और आप यहाँ आपका हाइड्रोजन गैस बाहर जा रहा है। तो ये रहा आपका पहला रिएक्शन जो कि आप समझते हैं। दूसरा पार्ट बच्चों क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि कौन सा वाला पार्ट के बच्चों क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ आपका अल्कोहल एसिडिक है। क्यों एसिडिक बच्चों, बिकॉज H का बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, तो एक्वस मीडियम में आपका H+ रिलीज कर दे रहा है, तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा H+, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सर फिनॉल और नॉर्मल अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, याद करो,
तो जस्पिन फिनॉल। अब ऐसा क्यों होगा बच्चों, ध्यान दो। तो बच्चों मैंने आपको जब कनेक्शन रिविजन करते तो बच्चों वहां पे आपको उन्होंने बोला होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। याद करो बच्चों, यस सर। Yes, sir. ये करते बच्चों, ये क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या बच्चों, वो आपका एसिडिटी क्या, तो वो आपका घटाता है। और आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब क्या अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या वो आपका एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। अब कैसे रहेगा ये भी समझो। ओके समझो। ओके सपोज करो ऐसा कुछ है, एक आपका CH3OH है। ओके एक जगह क्या कहते हैं, यहाँ पर डाला CH2 डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे आपका OH। अब बच क्या होगा, जो आपका नाइट्रो का बच कर है वो आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो क्या होगा, ये खींचा है और ये भी यहाँ से खींचे, तो क्या होगा, अब बोलोगे यहाँ से आपका और वो क्या होगा, ये आपका जल्दी ब्रेक हो जाएगा कंपेरेटिवली। ये ब्रेक करने की क्या, ये आपका जल्दी ब्रेक, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी खींच रहा है। मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक मिथाइल ग्रुप। बच्चों मिथाइल ग्रुप क्या रहेगा, ये बाई से इलेक्ट्रॉन देगा इसको, राइट। तो क्या होगा, क्या ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको, तो क्यों ब्रेक करेगा। समझ में, मैं पहले बच्चे बताओ जरा ये पार्ट। तो Yes, sir. नॉर्मली के बच्चे क्या होता है, जो होता है आपका अल्काइल, जो आपका अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, क्या होता है वो आपका उसमें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो आपका होता है नाइट्रो, CN, CHO, COH, क्या, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बच्चों यहां से आपको इस पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको यहां से आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है। बच्चों ध्यान समझे, बहुत ही मजेदार चीज है बच्चा, ये आपका बहुत ही मजेदार चीज है। हाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ बच्चा आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको -I +I -N और +N, ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब वो है क्या, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो सर, ये आपको दिख रहा है सर, बच्चों बताओ जरा ये पार्ट, देखिए जरा, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। तो ये बच्चा आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये रहा आपका इथेनॉल, जो कि एकदम लास्ट में, इसका पीके वैल्यू कैसा बच्चों, सबसे कम है। अब भैया बहुत सारे पीके वैल्यू कहां से आया, बड़ा सिंपल है। ओके एक होता है के, बच्चों क्या होता है, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है ना। अब बच्चा इस पर नोट डाउन करना, अगर आपका के वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों, उसका एसिडिक पार्ट भी क्या होगा, वो भी आपका ज्यादा एसिडिक होगा। ओके हम फिर क्या बोलेंगे, जितना आपका पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा, हम बोलेंगे वो आपको उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये बोलो सर पीके कैसा है, तो बच्चों ऐसा होता है, पीके क्या होता है, पीके होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के। ओके इसे हम बोलते हैं पीएच। बच्चों पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+N, राइट। तो सेम बच्चों ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के। तो ऐसे बच्चों आपको समझ आते हैं। यहाँ देखो, ये रहा ऑर्थोनाइट्रो, ये रहा मेटानाइट्रो और ये रहा पैरानाइट्रो, सारे के सारे फिनॉल है। बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा बच्चों, तो आप बोलोगे पैरानाइट्रो सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर आपका नंबर आता है ऑर्थो का, फिर आता है मेटा का।
देखो ये इसका ऑर्डर है। मैंने क्या बोला बच्चों, जितना पीके का वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया, बच्चों नाइट्रोजन क्या होता है, ये आपको इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ, लेस इज बेटर, एकदम से बोला। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिसॉल। बच्चों क्रिसॉल में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है CH3, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आ जाता है। बच्चों CH3 क्या होता है, CH3 क्या है, ये आपका अल्काइल ग्रुप, राइट, ये आपका अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, एसिड को घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो जरा, ऑर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल कैसा दो बच्चों, दो इनका वैल्यू कैसा, बिल्कुल इनका वैल्यू सेम है। तो बच्चों एग्जाम में आपको ये पॉइंट का आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्या पता यहां से एग्जाम में क्वेश्चन समझ में, मैं पहले बच्चे बताओ जरा, आया ना, बताइए आया, Yes, sir. आया ये पार्ट। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो आपका एसिड को बढ़ाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो आपका एसिड को घटाएगा। देखो इस साल ये क्वेश्चन आया है, दिख रहा है आपको, Yes, sir. यस सर। अब देखो अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करना है, अरेंजमेंट बच्चों ऐसा क्वेश्चन बोला गया है, अभी समझो। ओके बच्चों इन सब में क्या देखो जरा, इन सब में क्या देखो, इन सब में देखो, यहाँ पे आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, मतलब कि यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिंग है, ये भी आपका एरोमेटिक और ये भी आपका, और ये आपका ब्यू है। बच्चों ब्यू मतलब क्या होगा, ये होता है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल बच्चों क्या होता है, CH3 CH2 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 और इसे बोलते हैं ब्यूटाइल। ये क्या बच्चों बताओ जरा, क्या ये आपका है अल्काइल, हाँ या ना बोलो जरा, है। यस Yes, सर। Yes, sir. sir. तो बच्चे यहाँ पे देखो कौन सबसे ज्यादा कम एसिडिक होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सर आपका जो ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल आपका सबसे कम एसिडिक होता है, क्या सबसे पहले आएगा, तो ए आपका सबसे पहले आ गया। ओके सी नहीं आएगा, बिकॉज सी क्या, सी तो आपका फिनॉल है ना, सी में तो फिनॉल लगा हुआ है। तो देखो बच्चों खाली एक ही पार्ट पढ़ने से आपका ये एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों आपका सेम है, आपको बी और ई को चेक करने का, अभी आपको डी और सी में चेक करना है, ध्यान से समझो, ओके ध्यान से। अब डी क्या है बच्चों, देखो जरा, ये रहा आपका डी और ये रहा आपका सी। अब देखो ध्यान दो यार, एक आपका फिनॉल है, एक आपके यहाँ पे फिनॉल है। दूसरे का बच्चों तो कैसा है, दूसरे में आपका पैरा आपका यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बच्चे क्या होगा, हम ही जानते हैं जो आपका O6 क्या बच्चों का, ये आपका होता है प्लस एन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन को देगा, तो क्या होगा, यह हो जाएगा लेस एसिडिक। समझना है कि नहीं, बताओ बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा राइट आंसर। तो सब कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। सेम यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे बोला गया है, देखो जरा, बोला गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा गया ट्राई मिथाइल, तो सी वाले में तो 3 मिथाइल ग्रुप है। ओके यहाँ पे डाइनाइट्रो, यहाँ पे एक नाइट्रो, यहाँ पे फिनॉल है, और यहाँ पे क्लोरो है। तो सिंपल सी बात है बच्चों की, राइट। हमने क्या बोला था बच्चों, बोला गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या बच्चों, जिसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा क्या, वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, है ना। यस सर। Yes, sir. देखो बच्चों 1 2 3 4 में, 1 2 3 4 में क्या होगा, किसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा, बताओ जरा। 1 का सर। डायनाइट्रो होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे दो नाइट्रो है, तो क्या होगा, आप बोलोगे
वन का पीके वैल्यू सबसे कम होगा तो वन आपका सबसे लास्ट में आएगा। हमें जाना है इंक्रीजिंग, मतलब कि कम से ज्यादा में जाना है। सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड का, ट्राइमेथाइल बॉस। ट्राइमेथाइल। तो थर्ड का तो सबसे ज्यादा होगा। बच्चों इतना पढ़ करो ना, इतना कर लो, आपका दो ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखो 2 और 4 में किससे ज्यादा होगा? 4 का हाँ 4 का ज्यादा होगा। Is यस, a nitrophil. नहीं 4 का ज्यादा होगा, यस, बिकॉज कम एसिडिक है, राइट। तो अब आएगा मतलब 2 का कम होगा और 4 का ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रो है तो क्या होगा? नाइट्रो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा। यस सर। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर एसिडिक। तो क्या होगा आपका पीके क्या हो, ये आपका हो जाएगा कम, है ना? यस सर। यस सर। आज सुने बेटा, तो ये आपका है। मैं आगे बच्चे बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गारंटी आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गारंटी आते हैं। देखो ये रहा इंक्रीज, ये आपका 2023 का क्वेश्चन और ये आपका 2024 का क्वेश्चन। कहां से क्वेश्चन आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है टेबल में से। देखो पैरानेट्रोफिनॉल और फिनॉल है कि नहीं, बताओ जरा, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये पैटर्न समझो, और आगे बचो, और ये हार्ड नहीं इतना, आप खाली ये समझो कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, जितना ज्यादा एसिडिक पीके वैल्यू कम होगा, लेकिन आपका के वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, देखो क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, देखो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ। बच्चों बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हो, बताओ जरा, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हो, बताओ जरा। नाइट्रोफिनॉल होगा सर। कौन सा नाइट्रोफिनॉल? यहाँ पर ट्राई अच्छा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल वाला सर। हाँ ये ट्राइनेटर है। हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 मानूं तो क्या होगा? हम बोलेंगे 2 वाला सबसे ज्यादा एसिड होगा, हाँ या ना बोलो जरा। यस Yes, sir. यस सर। फिर क्या आएगा? फिर आपका आएगा डाई, 4। फिर आएगा मोनो। अब देखो 5 और 6 में क्या होगा? देखो ये फिनॉल है और यहाँ पे आपका मिथाइल है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर 5 वाला होगा, फिर आपका 6 आएगा, और यहाँ पे तो Yes, नॉर्मली ये तो नॉर्मल, तो ये आपका 1 वाला सबसे लास्ट में। सिंपल, ऐसे करना है आपको चीजें समझना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आए सब क्वेश्चन बच्चों बताओ जरा पार्ट, हाँ या ना बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों टाइम भी हो चुका है, ठीक है, तो अब आज का मैं इतना पार्ट कर, देखो ये देखो सेम क्वेश्चन है, देखो जरा दिख रहा है यस सर। बच्चों? देखो 2024 का क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन पढ़ो जरा बेटा, क्वेश्चन पढ़ो जरा। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled reason. Assertion. pK value of phenol is 10.0 while that of ethanol is 15.9. Reason ethanol is stronger. ओके, तो क्या ए वाला सही है, बताओ जरा, क्या पीके फिनॉल का कम होगा और इथेनॉल का ज्यादा होगा, हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आप बोल रहे हो कि ए आपका है ट्रू। ओके, सुना, रीजन पढ़ो जरा। Ethanol is a stronger acid than phenol. क्या सही है? नो सर। नो सर। तो क्या आंसर आएगा? ए ट्रू और बी। वन ऑप्शन। Yes. देखो दोनों सही नहीं है, दोनों तो स्टेटमेंट से क्या होगा? अब बोलोगे सर ये कट गया, ये कट गया, बोला ए फॉल्स, ए नहीं आएगा, ए फॉल्स, ए तो ट्रू है, तो ये कट गया, तो आंसर क्या? A first option, right answer. कब का क्वेश्चन है? 2024 का क्वेश्चन।
इसका मतलब क्या बच्चा, क्या इजी क्वेश्चन आते हैं, बताओ जरा, हाँ या ना? आते Yes, कि नहीं? Yes, sir. डरो मत, है ना, ऑर्गेनिक से डरो मत। इवन जो भी आपका एग्जाम हो तो डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन को समझना है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल। क्वेश्चन को ध्यान समझना है, हो गया पार्ट। ओके, डन है? बताइए। yes, sir. Yes, sir. सिंपल। तो बच्चों बाकी वाला पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है ना, ये एस्ट्रिफिकेशन कल करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों देखो ये आपका मेजर टेस्ट के ठीक है, पार्ट है तो, है ना। अगेन बच्चों, इतना पार्ट अवंती के जो प्रीवियस है ना, अवंती के जो प्रीवियस टेस्ट है उन टेस्ट को एनालाइज करो और फॉर्मूला पढ़ो। पी ब्लॉक नाइट्रोजन और हेलोजन फैमिली याद करने वाला पार्ट है। जो भी आपका एक्सेप्शन केस है उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। डी ब्लॉक के बच्चों में नहीं करा देता, और कोऑर्डिनेशन आपका ज्यादा आईएमपी, इसको ध्यान से करना बच्चों। ये चैप्टर 11 का जो है आपको बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए, अगर इससे इजी क्वेश्चन आएगा। ये और 9 और 10 आपका ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों का मैं आपको नोट सेंड करूंगा, जितना बोलूंगा उतना पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगेन 50-50 है, टॉपिक एनालाइज करो ना। आप अपना टाइट सेट कर लो कि भाई 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 में से मुझे 20 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, या मेरा 17 से 18 क्वेश्चन राइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मेरा केमिस्ट्री में से 65+ मार्क्स आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी लेके आओ। प्लान करो, हार्ड नहीं है, कोऑर्डिनेशन इजी है, कोऑर्डिनेशन पढ़ो अच्छे से हो जाएगा। डीएनए करा चुका हूँ, यहाँ से आपको एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक करा चुका हूँ, और ये पार्ट तुमने कराया हुआ है। फॉर्मूला और प्रीवियस एनालाइज हो जाएगा पार्ट। ये वाला मैं आपको सैटरडे को रिवाइज कर दूंगा, सिंपल। ये हम सैटरडे को प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे। ये तो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा आपका पार्ट, सिंपल हो गया पार्ट। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो एनालाइज करो, टॉपिक को एनालाइज करो, आपका काम बनेगा। अब डर जाओ तो नहीं होगा, टॉपिक को ब्रेक डाउन करो कि हाँ ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना, अब ये पढ़ना, खत्म। रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाने दो, ठीक है। ये बता दो, डन है? Yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। बच्चों आज हमने क्या पढ़ाई किया, बोलो जरा। Preparation of alcohol, sir. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में पढ़ाई किया। फिर बच्चा ने क्या पढ़ाई किया, हमने कुछ जेडब्ल्यू के प्रीवियस से क्वेश्चन रिवाइज किए। इससे बच्चा हमने क्या किया, Physical and chemical properties. है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया। और हमारा मेन पार्ट क्या था बच्चों, एसिडिटी और बेसिकली बच्चों मैं आपको -I, +I, -M और +M का आपको मैं लिस्ट भेज दूंगा, उसको रिवाइज करना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। डन? Yes, sir. Yes, sir. बस बच्चों तय करोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखो एंड टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलिए बाय बच्चों, बाय बाय। Bye bye, sir. Sir. Bye, sir.